हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक और नई हॉरर स्टोरी आप लोगों के बीच लेके आया है आपका भाई। तो दोस्तों ये स्टोरी बताई मुझे अपने ये सब्सक्राइबर ने। तो सब्सक्राइबर ने बोला कि नाम और जगह दोनों चेंज कर देना, उससे थोड़ा दिक्कत रह जाएगी उनको पब्लिक होने का कोई मतलब शौक नहीं है ऐसे, मतलब उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला कि ये चीज़ आप अगर स्टोरी टेलिंग करते हो मैं आपको देखता हूँ, तो मैंने सोचा आपको बता दी जाए। और जब मैंने ये स्टोरी कॉल पे सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों स्टोरी की करते हैं शुरुआत। साल 2021 दिल्ली शहर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो जमीन थी, उस जमीन में एक गांव हुआ करता था। लोग कहते हैं कि वो गांव बहुत पहले हुआ करता था, फिर वहां कुछ ऐसा हुआ कि वो गांव पूरा साफ हो गया। हुआ क्या था उस गांव में किसी को नहीं पता, लेकिन वहां जो स्टूडेंट आए उन लोगों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक लड़का था रोहित, सेकेंड ईयर में पढ़ता था। उसने आज तक कभी हॉस्टल शिफ्ट नहीं किया था, तो इस बार उसने हॉस्टल शिफ्ट किया अपना। उसे रूम मिला 309। तो वार्डन ने जैसे उसको चाबी दी, तो चाबी देते हुए वार्डन ने बस एक बात बोली। तो वार्डन ने बोला, अगर रात को कोई दरवाजे पे खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। ऐसे सुनते ही रमेश थोड़ा मुस्कुराया। रमेश मन ही मन सोच रहा था किसी सीनियर का ये प्रैंक होगा कुछ ना कुछ। वार्डन भी गया अपना, रोहित ने अपनी दरवाजे पे कुंडी लगाई और चले गया अंदर। तो पहली रात थी तो नॉर्मल ही था, ऐसा कुछ नहीं हुआ पहली रात। लेकिन दूसरी रात 2:17 में उसका फोन बजता है, अननोन नंबर। रोहित फिर उठाता है फोन। फोन के दूसरी ओर से सिर्फ सांसों की आवाज आती है। तो रोहित बोलता है, हेलो कौन? जैसे ही रोहित ऐसा बोलता है फोन कट हो जाता है। अगली रात फिर वही समय 2:17। इस बार फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है, बहुत धीमी आवाज में, दरवाजा मत खोलना। रोहित जैसे ही आवाज सुनता है वो घबरा जाता है। लेकिन कौन हो तुम? जैसे ही इतना पूछता है वो, फोन कट हो जाता है। अब हर रात वही होने लगता है। 2:17 में फोन आता है, दरवाजा मत खोलना, और जैसे वो पूछता है तुम कौन हो, तो फोन कट हो जाता है। रोहित ने फिर दूसरे दिन अपने दोस्तों को बताया, तो उसके दोस्त बोलते हैं, अबे चलना यार, चूतिया है क्या, अबे चलना। अपनी स्लैंग में बातें करने लगे और उस रोहित का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन चौथी रात को फिर वही टाइम, और दरवाजे में कोई नॉक करता है। जैसे ही दरवाजे पर टक 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 की आवाज आती है, तो रोहित को वही फोन कॉल की बात याद आती है, दरवाजा मत खोलना। लेकिन क्यूरियोसिटी के चक्कर में इंसान के अंदर एक चुल होती है कि कौन होगा बाहर, ये दरवाजे के बाहर है कौन। इस चुल ने रोहित से वो दरवाजा खुलवाया। फिर वो धीरे धीरे जाता है दरवाजे के पास और दरवाजा खोलता है। बाहर कोई नहीं होता। वो दाएं देखता है, बाएं देखता है, कोई नहीं होता है। बस लाइट एक फ्लिप मारती रहती है बस, और कुछ नहीं। और तभी जैसे वो बाहर देख रहा होता है, पीछे उसके कमरे से चलने की आवाज आती है। और जैसे ही वो पीछे देखता है अपने कमरे की ओर, तो वहां कोई नहीं होता। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके साथ ऐसी अजीब अजीब हरकतें होती थी। अगले दिन वो वार्डन से पूछता है, मुझे एक बात बताओ आप, रूम 309 के बारे में कुछ बताओ। फिर वार्डन ने बताया उस कमरे के बारे में। 3 साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी, उसका नाम नेहा। वो रात में बार बार कंप्लेन करती थी कि उसे किसी का कॉल आता है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। एक रात उस लड़की ने दरवाजा खोल दिया और वो सुबह मृत मिली। फिर उसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ और उसमें उसे पोस्टमार्टम में नॉर्मल डेथ थी, किसी की हार्ट अटैक आने से मौत हुई है, इस टाइप से नॉर्मल कोई डेथ हुई थी उसमें। और सबसे अजीब बात, उसके फोन में कॉल टाइमिंग थी 2:17। जैसे रोहित ये चीजें सुनता है वार्डन के मुंह से, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। फिर वो तुरंत अपना कॉल लॉग देखता है, सेम टाइम सेम पैटर्न, कोई नंबर सेव नहीं था।
जैसे कॉल आया ही नहीं। उस रात रोहित ने तय किया, जो भी हो दरवाजा नहीं खोलूंगा। फिर 2:17 में उसका फोन बजा। लड़की की आवाज इस बार घबराई हुई थी। आज मत खोलना, वो बाहर का है। आज मत खोलना, वो बाहर है। और तभी अचानक से दरवाजे पर जोर जोर से नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे कोई दरवाजे को तोड़ना चाहता हो। रोहित डर से कांप रहा था। अचानक नॉकिंग बंद हो जाती है और बाहर से कदमों की आवाज भी धीमी हो जाती है। फोन पर लड़की धीमे से बोलती है, आज तुम बच गए, आज तुम बच गए। इतना बोलते ही फोन कट हो जाता है। फिर रोहित हॉस्टल छोड़ने का फैसला लेता है। पैकिंग करते वक्त बेड के नीचे उसे एक पुराना फोन मिलता है। ब्रोकन स्क्रीन, बैटरी पूरी डेड, पीछे नाम लिखा होता है नेहा। जब उसने फोन रिपेयर करवाया, उसमें लास्ट रिकॉर्डेड ऑडियो मिलती है। उस ऑडियो में नेहा रो रही थी। अगर कोई ये सुने, दरवाजा मत खोलना, वो इंसान नहीं है। और बैकग्राउंड में दरवाजा खुलने की आवाज और चीख की आवाज। ऑडियो खत्म। उस दिन के बाद रोहित ने वो हॉस्टल छोड़ दिया। लेकिन कहानी खत्म यहाँ नहीं होती, क्योंकि आज भी कोई उस हॉस्टल में 309 नंबर रूम में कोई जाता है, उसे ठीक पहली कॉल 2:17 में आती है। और फोन के दूसरी तरफ एक लड़की सिर्फ एक ही बात कहती है, दरवाजा मत खोलना। तो दोस्तों, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर नॉक इंसान की नहीं होती। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही आपका भाई ऐसी ही स्टोरी लाते रहेगा। और आपके पास ऐसी कोई स्टोरी होगी तो मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करें और मेरे को मैसेज करें, DM करें। मैं आपसे लोग कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।